पूरे ब्रह्मांड के नाथ अपने ही भक्त के पीछे छड़ी लेकर दौड़ रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा प्रेम था? जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में बंधु महेंदी नाम के एक भक्त रहते थे। न कोई व्यापार, न कोई नौकरी, न कोई संपत्ति। घर घर जाकर भिक्षा मांगना ही उनका जीवन था। जो मिल गया उसी से पत्नी और बच्चों का पेट भरता था। लेकिन हमारे महाप्रभु जगन्नाथ कभी कभी ऐसे खेल खेलते हैं कि भक्त की परीक्षा अंतिम सीमा तक ले लेते हैं। कई कई दिन बीत जाते और बंधु महेंदी को एक दाना भी भिक्षा में नहीं मिलता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और आज 5वां दिन था। 5 दिन हो गए थे, न अन्न मिला न जल। बच्चे भूख से रो रहे थे। पत्नी की आंखों में डर और विवशता थी। पत्नी बोली, हम तो सह लेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? इनके लिए कुछ तो व्यवस्था करो। बंधु महेंदी सिर झुकाकर बोले, देवी, आज तो जल पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। उस रात बंधु महेंदी को नींद नहीं आई। वे उठे, पत्नी को जगाया और बोले, आज तक मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। पत्नी चौंकी, कौन सी बात? बंधु महेंदी बोले, मेरे एक मित्र हैं। पत्नी ने सोचा शायद कोई धनी परिचित होगा। पूछा, कौन? बंधु महेंदी बोले, बहुत बड़े हैं, बहुत धनवान हैं और लाखों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पत्नी के मन में आशा जागी। फिर पूछा, उनका नाम क्या है? बंधु महेंदी बोले, मेरा नाम बंधु महेंदी है और उनका नाम दीन बंधु। हम दोनों मित्र हैं। बंधु महेंदी बोले, मेरा मन है कि मैं, तुम और बच्चे सब उनके पास चलें। पत्नी ने पूछा, क्या वे हमें भोजन देंगे? बंधु महेंदी बोले, दाल देंगे, भात देंगे, छेना पोड़ा देंगे। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी प्रसन्न हो गई और बोली, तो चलिए। बंधु महेंदी बोले, लेकिन पहुंचने में समय लगेगा। पत्नी ने पूछा, कितना? बोले, 5 दिन। पत्नी बोली, कहाँ रहते हैं वे? बंधु महेंदी बोले, नीलाचल धाम, जगन्नाथपुरी। पत्नी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, कोई बात नहीं, अगर अंत में भोजन मिलेगा तो हम सह लेंगे। और इस तरह बंधु महेंदी अपनी पत्नी और भूखे बच्चों को लेकर जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। रास्ते भर बंधु महेंदी मन ही मन प्रार्थना करते रहे, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी लाज बचा लेना। मैंने इन्हें कह दिया है कि आप मेरे मित्र हो। अगर आप मित्र बनकर नहीं मिले तो इनके मन में विश्वास टूट जाएगा। 5 दिन की यात्रा, न अन्न न जल, केवल कीर्तन। बच्चों से भी जबरदस्ती कीर्तन करवाते रहे। और फिर दूर से दिखा नील चक्र, मंदिर की ध्वजा हवा में लहरा रही थी। ध्वजा देखते ही बंधु महेंदी मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें होश में लाया। बंधु महेंदी भावुक होकर बोले, देखो देवी, वो जो ध्वजा दिख रही है ना, वही मेरे मित्र का घर है। लेकिन उनके मन में एक ही डर था, नाथ, बस मेरी पत्नी के साथ लेना, प्रचार मत करना, बस इतना कर देना। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचे, बंधु महेंदी नृत्य करने लगे। महाप्रभु के विशाल नेत्रों और आजानुलंबित भुजाओं के दर्शन करते ही उन्हें ऐसा लगा मानो भगवान उन्हें बुला रहे हों। वे नाचते हुए बोले, देखा, मैंने कहा था ना, ये मेरे मित्र हैं। लेकिन रात बीत गई, कोई भोजन नहीं आया। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन देंगे। बंधु महेंदी बोले, अभी बहुत भीड़ है, सबसे मिल रहे होंगे। अर्धरात्रि हो गई, मंदिर सुनसान हो गया। बंधु महेंदी हाथ जोड़कर रोते हुए बोले, नाथ, अब तो लाज बचा लो। अर्धरात्रि का समय था। मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा फैल चुका था। दीपक बुझ चुके थे, घंटे थम चुके थे और सिंह द्वार के पास केवल एक ही आकृति बैठी थी, बंधु महेंदी। हाथ जुड़े हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और हृदय से केवल एक ही पुकार निकल रही थी, नाथ। नी और बच्चे थक कर सो चुके थे। 5 दिन की यात्रा, भूख प्यास सब कुछ सह चुके थे। बंधु महेंदी का शरीर थक गया था, पर मन अभी भी आशा के एक सूक्ष्म धागे से बंधा था। उसी क्षण भीतर गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ व्याकुल हो उठे। जिन आँखों से सृष्टि देखी जाती है, उन आँखों में आज करुणा भर आई। जिन हाथों से जगत चलता है, उन्हीं हाथों ने आज एक भक्त की लाज का भार उठा लिया। महाप्रभु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। साधारण वस्त्र, शांत मुख और चाल में अद्भुत विनय। वे स्वयं रसोई की ओर बढ़े। जहाँ हजारों हाथ महाप्रसाद बनाते हैं, वहाँ आज भगवान स्वयं थाली सजा रहे थे। कहीं से दाल उतारी, कहीं से भात, कहीं से साग। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए प्रेम से परोसती है, वैसे ही महाप्रभु ने थाली सजाई। सुभद्रा जी और बलभद्र जी ये दृश्य देखकर प्रसन्न थे। आज संसार जिसकी थाली लगाता है, वही स्वयं अपने सखा के लिए थाली लगा रहा था।